नमस्कार, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, हाजिर हूं दूसरा पहलू का एक और एपिसोड लेकर। आज हमारे साथ होंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता और होटल व्यवसायी प्रेम सिंह बाजोर। कैसे ये फर्श से अर्श तक पहुंचे, कैसे एक मामूली आदमी से इतने बड़े होटल व्यवसायी बने और कैसे ये राजनीति में आए, यही आज आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है दूसरा पहलू। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और देखते हैं कि प्रेम सिंह बाजोर की जिंदगी के कौन कौन से वो पहलू हैं जिन्हें आज तक आप और हम नहीं देख पाए। कठिन परिश्रमी, आम से खास बनने तक की कहानी लिए और कर्म में अटूट विश्वास रखने वाली शख्सियत के मालिक हैं भाजपा नेता और होटल व्यवसायी प्रेम सिंह बाजोर। आज इन्हीं की जिंदगी के अनछुए पहलू दिखाएंगे आपको। बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत के बूते दौलत और शोहरत दोनों हासिल की। प्रेम सिंह बाजोर से मिलने हमारी टीम पहुंचती है सीकर रोड स्थित इनके फार्म हाउस पर। सुबह का वक्त है, तय कार्यक्रम के मुताबिक फार्म हाउस पर ही मिलते हैं। इनसे मिलने इनके करीबी मित्र सलावत खान भी यहाँ पहुंचे हैं। कुछ बातें होती हैं, प्रेम सिंह बाजोर को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। जयपुर में इनके कई बंगले हैं, मगर इन्हें फार्म हाउस पर रहना ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ की आबो हवा खूब रास आती है इन्हें, हर तरफ हरियाली और खुशनुमा माहौल। अखबार पढ़ते हुए चाय पीना और इन नजारों को देखना भला किसे अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ इन्होंने आम के पेड़ पर ट्री हाउस भी बना रखा है। अक्सर ट्री हाउस में बैठकर वक्त बिताते हैं। दरअसल इन्होंने कई तरह की परेशानियों और मुश्किलों का सामना कर दौलत कमाई, लिहाजा अब जिंदगी के हर पल को पूरी जिंदा दिली से जी रहे हैं ये। पिताजी कभी जिंदगी में कोई व्यवसाय नहीं किया उन्होंने। काश्तकार जमीन का काम करते थे, और जमीन भी उस जमाने में आपको पता है कि वो ट्यूबवेल वगैरह तो होती नहीं थी, बिजली वगैरह थी नहीं, तो बरसात के पानी के ऊपर ही डिपेंड होते थे कि जब साल में एक बार कभी बरसात हो जाती थी, कभी नहीं होती थी। तो फादर तो बस जमीन का ही काम करते थे, बाकी कुछ नहीं। प्रेम सिंह बाजोर का जन्म सीकर के गरीब परिवार में हुआ। परिवार के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, लिहाजा ये पढ़ लिख भी नहीं पाए। इनका बचपन कई परेशानियों और कठिनाइयों में गुजरा। तो मेरे फादर जो है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, और मैंने बहुत बारीकी से समझने लग गया था 7-8 साल की उम्र में ही, जब परिवार को देखता था, करता था। कभी रोटी खाने के लिए नहीं मिलती थी, कई बार क्या होता था, तो परिस्थितियाँ बड़ी ख़राब थी। और को तो सब्जी, दूध और दही रही तो बहुत बाद की बात थी, कई बार रोटी की भी समस्या हो जाती थी। 12 साल की उम्र में इन्होंने चाय की थड़ी पर काम किया और चाय के झूठे बर्तन साफ किए। इसके बाद कुछ दिनों तक किराने की दुकान पर भी नौकरी की और बाद में किसी साहूकार के घर पर खाना बनाने का काम भी किया इन्होंने। ये सब करने के बाद प्रेम सिंह बाजोर ने बस कंडक्टरी भी की और काफी दिनों तक कंडक्टरी करने के बाद ये ड्राइवर बन गए और सवारी गाड़ियां और ट्रक चलाए। यानी दुनिया के तकरीबन सभी काम कर चुके प्रेम सिंह बाजोर ने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा। 12 साल की उम्र में मैं जो है घर से बाहर जो है एक रिंगस, पहले प्राइवेट बस स्टैंड होता था सीकर जिले में, वहाँ एक महाराज थे मदन जी, उनका ढाबा था, जैसे रेस्टोरेंट टाइप बना रखा था। तो उनके यहाँ मैंने नौकरी करी 11.5-12 साल की उम्र में। चाय पकड़ाता था, चाय बनाता था। उनके अलावा 6 महीने मैंने काम किया। उसके बाद में वहाँ से सीकर में एक सोनलाल जी बजाज थे, उनके किराना की दुकान थी, तो उनके वहाँ मैंने फिर बाद में काम किया। तो करीब 1.5 साल मैंने वहाँ उनके यहाँ काम किया। किराना की दुकान पे उनके काम करता था, घर पे खाना उनके वहीं, सोता था उनके वहीं, खाता था। कुछ काम छोटा मोटा घर पे भी कर लेता। उसके बाद में जब हमारे गांव के पास में ही मेरी ग्राम पंचायत बाजोर है, ग्राम मलकेड़ा है मेरा, तो बाजोर में एक बीकानेर के एक दम्मानी परिवार था, वो भी बढ़िया ही थे जाति से। उन्होंने वहाँ कोई रोड़ी फैक्ट्री होती थी, जो अपने रोड़ी जो रोड़े वोड़े बनाते हैं, वो फैक्ट्री लगाई उस ज़माने में।
तो उनसे फिर मेरी वहाँ मुलाकात हुई, तो वो अपने घर पे ले गए मुझे, और उनके घर पे मैं रोटी बनाता था। तो मैं वहाँ उनके साथ 1 साल काम किया सीकर में। उनके बाद में उनके दिमाग में आई कि अच्छा लड़का है, तो वो मेरे को अपने घर पे बीकानेर भेज दिया। तो बीकानेर रहा उनके घर पे 3 साल तक। तो उनके दादाजी बुजुर्ग आदमी थे, उनके 3-4 बच्चे थे, लड़का लड़कियाँ। तो दादाजी बच्चों को खूब समझाते थे प्यार से कि बेटा ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो बच्चे थे वो तो सुनते कि नहीं सुनते, लेकिन मैं उनके हाथ और पैर दबाया करता था। तो मैं ज़रूर सुनता था उनकी बात को और बड़ा ग्रहण करता था तरीके से कि भाई अपन को जो है ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो उनकी बातें बड़ी समझ में आती थी। तो लेकिन मेरे पास ऐसा तो कुछ था नहीं, पढ़ाई लिखाई का तो मौका मुझे मिला नहीं। लेकिन मैं जब वहाँ से आया तो आने के बाद में फिर मैंने सोचा कि भाई अपन को कुछ करना चाहिए। तो हमारे गांव में पहाड़ है, उसका सारा पत्थर जो है वहाँ से बिल्डिंग मटेरियल जिसको बोलते हैं, वो पूरे ज़िले में झुंझुनू सीकर दूर दूर तक जाता था। तो मैं वहाँ आकर के हाफ बॉडी ट्रक के ऊपर पत्थर डालने का काम किया मैंने, और वहाँ पत्थर डालता डालता मैंने कंडक्टर बन गया। कंडक्टर बनता बनता फिर ड्राइवर बन गया। आज तमाम तरह की सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उसी सोच पर कायम हैं। मवेशियों को चारा खिलाना हो या कोई और काम, सब कुछ खुद ही कर लेते हैं। फार्म हाउस पर गाय पाल रखी है, इसका चारा पानी ये खुद ही करते हैं। कहीं कोई दिखावा नहीं, यही वो बातें हैं जो इंसान को बड़ा बनाती हैं। वर्ष 1978 में श्रीमती सुपियार कंवर से इनका विवाह हुआ। इनकी 4 संतानें हैं, 3 पुत्रियां और 1 पुत्र। पुत्र स्विट्जरलैंड से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर जयपुर लौट चुके हैं और अपने पिता प्रेम सिंह बाजोर के होटल व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रेम सिंह बाजोर सियासी शख्सियत होने के साथ साथ पारिवारिक व्यक्ति भी हैं। परिवार को खूब वक्त देते हैं। जीवन में किए गए इनके संघर्ष को परिवार के सदस्य भी समझते हैं और उसकी सराहना करते हैं। कभी सोचा ही नहीं भाई अठा जैसे सोचा ही नहीं भाई, ये जना तो गरीबी बहुत ही। डैड को देख के बहुत अच्छा लगता है। जब देखती हूँ कि लाइक सब बोलते हैं ओके तुम मिस्टर प्रेम सिंह बाजोर की बेटी हो, देन बहुत अच्छा फील होता है। लाइक हाँ, उनको नहीं पता कि उसके पीछे एक रीज़न है, हम उनसे मिल नहीं पाते। दैट्स बैड थिंग। मैं मम्मा को कंप्लेन भी करती हूँ कि मम्मा नहीं डैड नहीं आते, बट मम्मा यूज्ड टू से कि बेटा अगर आज तुम इस पोजीशन पे हो या फिर इतना नेम एंड फेम है जस्ट बिकॉज ऑफ डैड। अगर वो हार्ड वर्क करे इसीलिए तो है, अगर वो घर पे बैठेंगे तब थोड़ी कुछ होगा। जस्ट उसी रीज़न की वजह से, एंड ही इज़ एवरीथिंग टू मी। वो मेरे गॉड है, वो मेरे आइडल है, सब कुछ है। बचपन में साहूकार के यहाँ खाना बनाया करते थे, लिहाजा आज भी खुद ही खाना बना लेते हैं। कई बार खाना बनाने में पत्नी का भी साथ देते हैं। जब शुरू में दमानी परिवार के यहाँ रहा था तो उनके वहाँ घर पे मैं खाना ही बनाता था। वहाँ मेरे से एक सीनियर थे पंडित जी महाराज, वो वहाँ रहते थे, तो उनके साथ लग के मैंने खाना बनाना सीखा। तो आज भी मैं जब फ्री होता हूँ तो मैं घर पे जाता हूँ कई बार, तो मेरी पत्नी के साथ उसकी मदद करता हूँ। उसकी सब्जी मैं बना लेता हूँ, चपाती वो बना लेती है। और जब जयपुर में रहता हूँ तो मैं मेरे फार्म हाउस पे रहता हूँ। रात को चाहे कभी भी लेट सपेट हो, मंत्री था तो भी यहीं आके रुकता था, चाहे 11 बजे 12 बजे। तो यहाँ भी सब्जी मैं खुद बनाता हूँ। मुझे जब तक आनंद नहीं आता ये सब्जी, तो हम लग जाते हैं फटाफट, कोई काट देता है, कोई क्या करता, सब्जी मैं खुद बनाता हूँ। चपाती कभी बना लेते हैं, कभी दूसरे से भी बनवा लेते हैं जो यहाँ रहते हैं लोग बाग। बाकी सब्जी मैं हमेशा खुद बनाता हूँ। मेरा मुझे शौक है सब्जी बनाने का, ताकि सब्जी बना करके सबको खिलाता हूँ, मैं भी खाता हूँ, आनंद आता है। आर्थिक तौर पर कमजोर होने के चलते राजनीति में आने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। 18 साल की उम्र में जब ये बस और ट्रक ड्राइवरी कर रहे थे, उसी वक्त गांव वालों ने इन्हें पंच बना दिया और इसके 3 साल बाद ये अपने गांव के सरपंच बन गए। 17 साल 18 साल की उम्र में मैं पंच बन गया था निर्विरोध। ये ड्राइवरी करता करता, गाड़ी चलाता चलाता और पंच बन गया था। तो गांव में कोई पंच चुनाव था सरपंच का, तो पंच बना दिया था। उसके बाद में जब नेक्स्ट पॉलिटिक्स भी मेरी शुरू से ही स्टार्ट हो गई थी 18 साल की उम्र में। जब 3 साल बाद में सरपंच के चुनाव आए, तो मैं जब गाड़ी चलाता था, कुछ फैक्ट्री भी लगा ली थी, कुछ ठेकेदारी भी करने लग गया था, तो लोगों से थोड़ा संपर्क वगैरह, गांव में गरीब तो थे लेकिन खूब रखता था। तो फिर लोगों का बड़ा मेरे पे प्यार से नहीं होता था कि भाई ये बेचारा गरीब से निकल करके यहाँ तक इतना बड़ा काम किया है। तो पंचायत चुनाव आया तो मुझे सरपंच बना दिया गाँव वालों। सरपंच लड़ना है आपको, तो मैं 550 वोटों से चुनाव जीता।
और साथ साथ वो ठेकेदारी का काम रहा, हमारे टायर रिमूव का काम भी हम करते रहे। फिर एक गाड़ी हमने हाफ बॉडी ट्रक ले लिया, उसमें 25% पाती मिलाई, फिर आधी मिलाई, फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, ऐसे 3 गाड़ियाँ भी हो गई थी। फिर वो गाड़ियाँ भी चलती रही, वो सारा काम होता रहा धीरे धीरे स्पीड पैसे में और मैं उसमें भी ठीक हुआ। उसके बाद में ठेकेदारी में संपूर्ण रूप से ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान मैंने वहाँ साइड में लगाया। फिर पंचायत चुनाव, फिर 6.5 साल में बाद में चुनाव हुए, तो फिर दोबारा मैं सरपंच बन गया। राजनीति में इनकी राह ज्यादा आसान नहीं रही। ये अपने जीवन के हर पहले चुनाव को हारे हैं। पहली बार प्रधान का चुनाव हारे और दूसरी बार जीतकर प्रधान बने। पंचायत चुनाव हुआ उसी टाइम पे पंच और सरपंचों के वोट पड़ते थे उस जमाने। तो मेरे को प्रधान का चुनाव लड़ा में, हमारे रामदेव सिंह जी मेरिया कांग्रेस होते थे, तो उन्होंने सब ने मिला करके मेरे को चुनाव लड़ाया, लेकिन मैं चुनाव प्रधान का हार गया था। उसके बाद में चलता रहा सिस्टम, बिजनेस भी चलता रहा मेरा। फिर दोबारा जब इलेक्शन आया प्रधान का, तो फिर मैंने प्रधान का चुनाव फिर लड़ा, तो मैं प्रधान वहाँ पंचायत समिति पिपराड़ी में प्रधान रहा। जब प्रधान से पहले जो डेलीगेट का चुनाव लड़ना पड़ता है, जनता से जीत के आता है, वही प्रधान का चुनाव लड़ सकता है। तो मैं मेरी मिसेज दोनों चुनाव लड़े, तो हम दोनों ही जीत गए। मिसेज भी जीत गई, मैं भी जीत गया। तो हमने दो तो हम थे, बाकी और लोगों का साथ मिला। 25 उसमें डेलीगेट होते थे, 25 में से 15 वोट मुझे मिले, मैं प्रधान बन गया। प्रधान का कार्यकाल हमारा बहुत अच्छा रहा, बिजनेस भी साथ साथ हम करते रहे। इसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ा और हार गए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पार्टी से दोबारा टिकट मांगा। चुनाव हारना जीतना कोई खास बात नहीं है। मेरा चुनाव में जनता की सेवा करना मेरा ये लक्ष्य है, और मैंने ईमानदारी से काम किया है। शुरू से 17 साल से लेकर के अब तक हमेशा मैं कहीं न कहीं किसी न किसी पद पे रहा हूँ। आज भी मैं सॉफ्टबॉल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, और 3 टर्नओवर से अध्यक्ष हूँ। पहले राजस्थान का अध्यक्ष था, उसके बाद में 3 पूरे टर्नओवर कर लिए मैंने, तीसरा टर्नओवर मेरा पूरा होगा। तो बीच में लोगों के रहते हैं, कामकाज करते रहते हैं, सेवा भावना की हमेशा ईमानदारी से हमने काम किया। बिजनेस में 5 रुपये कमाते हैं, पॉलिटिक्स में लेकिन हम 5 रुपये कहीं भी जरूरत पड़ती है तो लोगों की सेवा के लिए खर्च करता रहता हूँ। लिहाजा दूसरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और 12वीं विधानसभा के सदस्य बने। वसुंधरा राजे सरकार में ये सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रहे और इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला। मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा, वहाँ हार गया सीकर से, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे। फिर अभी पिछले चुनाव में, इससे पिछले चुनाव में नीमका थाना से मैंने चुनाव लड़ा, वहाँ से मैं चुनाव जीता। बिजनेस भी हमारा साथ साथ चलता रहा, ठेकेदारी का काम भी हम करते रहे। और उसके बाद में 5 साल में एमएलए रहा। एमएलए के साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो है ये सैनिक कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया, और 5 साल मैंने राजस्थान में खूब घुमा, खूब शिविर लगाए। ये मुझे मेरे मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं। राजस्थान के इतिहास में देश आज़ाद होने के बाद में सैनिकों का काम कभी भी इस प्रकार का नहीं हुआ। मैंने हर जिला हेडक्वार्टर पे राजस्थान में शिविर लगाए, कभी नहीं लगा। और पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को मैंने जिला हेडक्वार्टर पे साथ लेके बैठता था। उनके सारे काम छोटे मोटे जिस प्रकार के हो सैनिकों के, वो वहाँ मौके पे मैं बैठ करके निपटारा करता था। बहुत से काम ऐसे होते थे वो नहीं कर पाते थे, तो उनको मैं टाइम बाउंड करता था कि 10 दिन में काम करके कलेक्टर एसपी को, जिससे संबंधित अधिकारी होते थे, आप मुझे सूचना करेंगे। इस प्रकार से मैंने सैनिकों की सेवा की और मेरे को बड़ी शांति मिली कि मुझे डिपार्टमेंट भी भगवान के दिया से ऊपर वाला मेरे साथ था। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा दिया सेवा करने का, मुझे खुशी हुई कि जो देश की सेवा करते हैं, देश के लिए जो मर मिटते बॉर्डर पे रहते हैं, और उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला, तो मैंने बड़ी व्यक्तिगत भी उनकी मदद करता था। इनकी पत्नी भी थोड़ी बहुत सियासत सीख बतौर प्रधान क्षेत्र की जनता की सेवा कर चुकी है। वो हमारी पंचायत समिति जो है वो लेडीज सीट आई, तो मैंने मिसेज को वहाँ प्रधान का चुनाव, उसको डेलीगेट का चुनाव लड़ाया मैंने, मैं भी लड़ा, दोनों फिर जीते हम, वो भी जीती मैं भी जीता, और उसको प्रधान बना दिया। प्रेम सिंह बाजोर को गाड़ियां खरीदने का शौक है। कई लग्जरी गाड़ियां खरीद रखी हैं, खुद ही कार ड्राइव करते हैं। आज अपने नए हेरिटेज होटल का काम देखने जाना है। वहां पहुंचते हैं और होटल के कामकाज की जानकारी लेते हैं। दोनों काम पैरेलल कर रहा हूं मैं, राजनीति भी चलता है, बिजनेस भी करते हैं। बिजनेस में
मैंने आपको बताया कि अब मेरे छोटे भाई वगैरह है वो करते हैं, अब मेरा बेटा आ गया तो बिजनेस वो भी संभाल लेगा, बाहर था पढ़ाई वढ़ाई करके आ गए। इसलिए मैं समझता हूँ कि भाई अपन को जो मौका मिलेगा तो पूरा जीवन राजनीति में रह करके लोगों की सेवा करेंगे। बाकी समय होता है तो उनको गाइडलाइन देता हूँ, बिजनेस में भी समझा देता हूँ। तो मेरे से यदि कोई जानकारी लेते हैं, मेरे अनुभव का फ़ायदा उठाते हैं तो उनको गाइड करता रहता हूँ। हर रोज कुछ वक्त MI रोड स्थित गणपति प्लाजा में बने दफ्तर जाते हैं और वहां पर होटलों और दूसरे व्यवसाय से जुड़े कामकाज देखते हैं। प्रेम सिंह बाजोर खुद को फिट रखने पर भी खासा जोर देते हैं। खाने पीने में संतुलन बनाए रखे हुए हैं। हर रोज सुबह एलोवेरा का जूस पीते हैं। मेरी मिसेज जो है उसके 3 ऑपरेशन हुए हैं और वो इतनी दवाई लेती थी, उसके BP वगैरह, शुगर, इसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियां थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब दुनिया में देखने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, तो मैंने मिसेज को सजेशन किया कि आप एलोवेरा लीजिए। तो एलोवेरा वो भी लेती है, मैं भी लेता हूँ। अब तो धीरे धीरे हमारे परिवार में सभी लेने लगे। मैं आपको बताऊं कि उसके सारी करीब 90% दवाइयाँ ख़त्म हो गई। डेली वो 2 पत्ते एलोवेरा के सुबह सुबह लेती है, छोल करके उसको मिक्सी पीस के लेती है। अब जैसे आंवला की सीजन आ गई तो डेली वो आंवला भी साथ लेगी, 2-3 आंवले मिक्सी में पीस करके उसका जूस पी लेती है। और सब्जियां, सीजनली सब्जी जो है वो अपना आप कोई भी हो उसको यदि उपयोग करते हैं तो मैं समझता हूँ स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। अपने हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, मैंने करना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ सब्जी जो है वो बहुत कम खाते हैं, रोटी ज़्यादा खाते हैं। और बाहर आप किसी भी यूरोप कंट्री में आप जाके देख लीजिए, वहाँ सब्जी ज़्यादा खाते हैं, रोटी बहुत कम खाते हैं। तो स्वास्थ्य आदमी का सब्जी हरी खाएगा और करेगा तो उसका स्वास्थ्य अपना आप ही टन रहेगा। और सीजन की सब्जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं, आदमी को खानी चाहिए, मैं समझता हूँ। राजनीति के अलावा इन्होंने सामाजिक कार्यों में भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शिक्षा पे मेरा विशेष जोर है, इसलिए जोर है कि मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। मेरे परिवार में गरीबी थी, इसलिए मुझे पढ़ा नहीं पाई मेरे माता पिता। इसलिए मेरे ध्यान में, मैं जिस परिवार में मैं रहा बड़ी हूँ कि वहाँ वो सारे पढ़े लिखे, मैंने सिस्टम देखा उनका, तो मैंने उस ज़माने में दिमाग में बिठा ली थी कि तेरे को पढ़ना, अपन नहीं मिला मौका, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना है। आज भी मेरे गाँव में मैंने एक बस लगा रखी है। मेरे बच्चों को, मेरे परिवार के बच्चों को तो सबको पढ़ाता ही, उसमें किसी पे एहसान नहीं, लेकिन पूरे गांव के लिए मैंने बस लगा रखी है। सेंट मेरीज स्कूल पढ़ती है सीकर में, उसमें पूरी बस भर के जाती है। बच्चों कह रहे कि भाई सारा खर्चा कपड़े का, पहनने का, ओढ़ने का हम खर्चा करते हैं। अरे भाई बच्चों को सबको वहाँ आप तो भेज दिया करें, स्कूल में पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं लोगों। तो अपना काम ये कि है भाई कमाना शौक है, बाकी इसके साथ साथ लोगों को जो सेवा करने का वो भी एक दिल में ठान रखी। और सुबह से शाम तक 1 की, 2 की, 4 की, जब कोई न किसी रूप में मैं लोगों की सेवा करता हूं तो मुझे अपने आप को बहुत आत्म शांति मिलती। और विधायक रहते अपने क्षेत्र में पहली बार 150 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन कराया। सामूहिक शादी जो है ये मैं समझता हूँ कि देश आज़ाद नहीं, आज़ाद होने से पहले भी नहीं हुई, देश आज़ाद होने के बाद भी नहीं हुई। ये पिछली बार जब हम MLA थे उस टाइम पे डिग्गी के अंदर हमने शादी करवाई थी। तो गरीब परिवार जो, जिनके बेचारों की रोटी नहीं मिलती खाने के लिए, तो हमने वहाँ 100-125 जोड़े, 3 शादियाँ वहाँ करवाई। फिर इधर मेवाड़ में करवाई, मुख्यमंत्री जी भी गए थे, गवर्नर साहब भी गए थे। हमने खूब पैसा खर्च किया, देने वाला ऊपर वाला था, इसलिए हमने उनको दिया। 20-20, 10-10 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, कहीं 50 लाख की जरूरत पड़ी। तो ये कभी भी किसी प्रकार के जो पैसे का सदुपयोग होता है, वहाँ यदि कोई आते हैं तो मेरे पास होता है, उस टाइम पे तब दे देता हूँ। नहीं होता है तो हाथ जोड़ लेता हूँ, भाई इस टाइम पे नहीं है, कुछ समय बाद में आना। इसके अलावा इन्होंने हिंदी फिल्म गुलामी के प्रोडक्शन का काम भी संभाला है। साथ ही राजस्थानी टीवी सीरियल और एक राजस्थानी फिल्म का निर्माण भी कर चुके हैं। राजस्थानी पिक्चर पहली, मैं समझता हूँ पहली पिक्चर वो नीलू जी, अरविंद जी जो बनाई थी, तो उनके कारण से वो हमारे मोहन जी कटारिया कुछ मिलने वाले लोग थे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार एक वो सीरियल अपन बनाते हैं। तो मैंने कहा बना लो। तो वो जीर्ण माता सीरियल हमने बनाया था। तो चला, लोगों ने देखा, लोग बाग जहाँ जाते थे कई बार लोग कहते यार अच्छा किया आपने, इसको और करो, इसी और भी बनाओ। तो एक फिर हमने पिक्चर भी बनाई, ओ जीरे दीवाना, वो राजस्थानी पिक्चर थी, चली भी पिक्चर खूब। जाहिर है कि प्रेम सिंह बाजोर किसी भी काम को करने में पीछे नहीं रहते, फिर चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो या राजनीति का।
दुनिया के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। हर काम पॉसिबल है। आदमी यदि लगन करता है, सोचता है और आदमी विचार से लग जाता है, लक्ष्य तय करके भाई मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो मैं ये सोचता हूँ कि आदमी हर सूत्र में पहुँचता है। अब जो आदमी ख्याल ही नहीं आए, उसको विचार ही नहीं आए, सोचे ही नहीं वो, तो वो कैसे पहुँचेगा वहाँ तक।